बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए, पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। नमस्कार, मैं उज्जवल सिंह हूं और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज डिजिटल। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। कैसे गोरखपुर की राजनीति से निकलकर एक संत ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना झंडा गाड़ा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और आज देश के सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेताओं में उनका नाम शुमार होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ का नाम यानी जीत की गारंटी के रूप में माना जाता है। योगी आदित्यनाथ ने अन्य प्रदेशों में भी जिस जगह उन्होंने रैलियां की, वहां पर एनडीए समर्थित प्रत्याशियों की जीत हुई। हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट 90% से भी ऊपर रहा। तो आइए सिलसिलेवार ढंग से जानते हैं कि 2022 में दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन कैसे बढ़ती गई। हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, दिल्ली और फिर बिहार, इन 5 राज्यों में हुए विधानसभा के चुनाव में योगी आदित्यनाथ का क्रेज इतना जबरदस्त रहा कि उन्होंने जिसके समर्थन में भी चुनाव प्रचार किया, उस प्रत्याशी की जीत हुई। तो आइए सिलसिलेवार ढंग से आपको ये पूरी कहानी बताते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 2024 में हुए महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव की। सीएम योगी आदित्यनाथ का जादू महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला था। महाराष्ट्र चुनाव 2024 में सीएम योगी ने 18 विधानसभा सीटों पर एनडीए समर्थित उम्मीदवारों के लिए वोट मांगा था, जिसमें से 17 सीटों पर इन उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। वहीं हरियाणा और राजस्थान विधानसभा चुनाव में भी सीएम योगी काफी चर्चा में रहे। हरियाणा में योगी आदित्यनाथ द्वारा मंच से बोला गया ये नारा, बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा पूरे देश में मशहूर रहा। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये नारा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी जादू की तरह चला और हर जगह इस नारे से जुड़े हुए पोस्टर लगाए गए, जिसमें योगी आदित्यनाथ की भी फोटो लगाई गई। इसका काफी असर रहा और पूरे देश में हिंदुत्व की एक लहर चल गई। वहीं हरियाणा से लेकर राजस्थान विधानसभा चुनाव में सीएम योगी काफी चर्चा में रहे। सीएम योगी ने 22 सितंबर 2024 को हरियाणा में पहला चुनावी दौरा किया। इसके बाद उन्होंने 28 सितंबर, 30 सितंबर और 3 अक्टूबर 2024 को हरियाणा में कई दौरे किए। योगी ने 26 और 27 सितंबर 2024 को जम्मू कश्मीर में भी चुनावी जनसभाएं की। जम्मू कश्मीर में योगी ने कुल 4 सीटों पर रैलियां की, जिसमें सभी 4 सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों की जीत हुई। यानी सीएम योगी आदित्यनाथ का जम्मू कश्मीर में जीत का स्ट्राइक रेट 100% रहा। वहीं हरियाणा में सीएम योगी ने 4 दिन तक चुनावी दौरा किया। 20 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा प्रत्याशियों के लिए उन्होंने रैलियां की। इसमें 13 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की। योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एनडीए के जिन 18 उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया, उनमें से 17 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। यानी योगी आदित्यनाथ का यहां पर जीत का स्ट्राइक रेट 95% से भी ज्यादा रहा। इसके बाद बात करते हैं दिल्ली के विधानसभा चुनाव की। योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में भी कई सीटों पर रैलियां की। सीएम योगी ने दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जिन 14 सीटों पर जनसभाएं की, उनमें से 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। केवल 3 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा, जिसमें सुल्तानपुर विधानसभा, किराड़ी विधानसभा और करोलबाग विधानसभा सीट शामिल थी। इसके बाद हम बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। हाल ही में संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम योगी का क्रेज जबरदस्त रहा। बिहार में सीएम योगी ने 31 सभाएं की और उनके द्वारा जिन सीटों पर जनसभाएं की गई, उनमें से 28 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। यानी सीएम योगी का बिहार विधानसभा चुनाव में भी स्ट्राइक रेट 90% से ज्यादा रहा। उनकी आक्रामक और हिंदुत्व केंद्रित रणनीति, खासकर पप्पू, टप्पू और अप्पू वाले बयान ने विपक्ष को मुद्दों से भटका दिया। यह सफलता 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए भी एक संकेत है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जबरदस्त जीत के बाद कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश में विपक्ष ने अभी से सीएम योगी की काट ढूंढना शुरू कर दी। बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
जिन सीटों पर सभाएं की, ज्यादातर सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी जीत दर्ज करने में सफल रहे। ऐसे में विपक्ष अपने मुद्दों से भटक गया। उत्तर प्रदेश के आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए भी विपक्ष अब नई रणनीति पर काम करने लगा है, क्योंकि उनको लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कोर हिंदुत्व फार्मूला काफी असरदार साबित हो रहा है और आगे भी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी यह असरदार साबित हो सकता है। ऐसे में विपक्ष अब नई रणनीति बनाने में लगा हुआ है कि सीएम योगी के इस कोर हिंदुत्व वाले कार्ड की काट आखिरकार क्या हो सकती है। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। योगी आदित्यनाथ की कोर हिंदुत्व की छवि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए कितनी असरदार, कितनी लाभदायक है। अब दीजिए हमें इजाजत, हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।